नमस्कार दोस्तों, कुलदीप यूपीएससी ईपीएफओ चैनल पर आपका स्वागत है। ब्रिटिश भारत की भू राजस्व व्यवस्थाएं। ब्रिटिश जो है भारत में भू राजस्व यानी ज़मीन के ऊपर कर कैसे वसूलते थे, उसके लिए उन्होंने अलग अलग व्यवस्थाएं बनाई थी। तो जो सबसे पहली व्यवस्था आई थी वो 1793 जमींदारी व्यवस्था आई थी। जॉन सोर ने इसकी योजना बनाई थी और कॉर्नवालिस ने इसको लागू किया गया था। इसके अंदर जो ज़मीन का जो मालिक होता था, ज़मींदार होता था और किसान उसके अंडर में काम करते थे। कंपनी 10/11 टैक्स लेती थी और 1/11 हिस्सा जमींदार को दिया जाता था। और जमींदार अगर कर नहीं दे पाता था तो उसकी ज़मीनें नीलाम कर दी जाती थी। इसके अंदर बोब यानी बंगाल, उड़ीसा, बिहार ये इलाका आता था। ब्रिटिश भारत का 19% हिस्सा जो है जमींदारी व्यवस्था के तहत टैक्स वसूल में आता था। इसके बाद आती थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 यानी 1820 में लेकर आए थे थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। रैयत का मतलब होता है किसान, तो इसमें किसान ही जमीन के मालिक होते थे। किसान से डायरेक्ट टैक्स लिया जाता था। ये अस्थाई टैक्स था। हर 20-30 साल में इसमें बदलाव की जो है व्यवस्था थी। इसमें जो इलाके आते थे वो थे मद्रास, बॉम्बे और असम। मद्रास, बॉम्बे और असम यानी ब्रिटिश भारत का लगभग 51% हिस्सा इस योजना के अंतर्गत कवर था। इससे अगली व्यवस्था थी महलवाड़ी। महल यानी गांव, महल का मतलब होता है गांव, यानी गांव से टैक्स वसूला जाता था। 1822 होल्ट मैकेंजी इसको लेके आए थे। तो इसमें पूरे गांव ही जमीन का मालिक होता था, जिसको टैक्स जो वसूलने का काम होता था वो नंबरदार का होता था। आज भी उत्तरी भारत में नंबरदार की पद जो है हैं जिनके पास ज़मीन ज़्यादा होती है। कर की प्रवृत्ति जो थी अस्थायी थी। इसमें समय समय पर पुनर्विचार किया जाता था। इसके अंदर पंजाब, यूपी और मध्य भारत, लगभग ब्रिटिश भारत का 30% इलाका जो है इसके अंदर कवर था। तो ये थी ब्रिटिश भारत की भू राजस्व व्यवस्थाएं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।